अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दिस होल वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट एमडी कैट। तो जो बच्चे एमडी कैट देने का सोच रहे हैं या वो रिपीटर हैं, तो वो इस वीडियो को लाजमी देखें, उन्हें पसंद आएगी। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना कुछ बैकग्राउंड बता देती हूँ कि मैं केएमडीसी में पढ़ती हूँ, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जो कि 4 जो कराची के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें से एक है। और मेरा जो एडमिशन हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे हुआ था। तो मैंने यही सोचा कि जब मैंने एमडी कैट दिया था और मैं जब इस पूरे फेज़ से गुज़री थी, तो मेरे पास भी गाइडेंस नहीं थी और मुझे बहुत ज़रूरत महसूस होती थी कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बच्चों को गाइड कर सके, क्योंकि हर किसी की फैमिली में नहीं होते ऐसे बहन-भाई या कज़िन्स या ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता कि कोई उन्हें गाइड कर सके, जैसे मेरे पास भी नहीं था। मैंने जब अपना एमडी कैट दिया तो मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था, मेरा कज़िन वगैरह, जो मुझे गाइड कर पाता। तो उस वजह से मुझे प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की। मैंने एडमिशन तो लिया था इंस्टीट्यूट में, बट वही बात थी कि मेरे पास गाइडेंस ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं जो चीज़ एक टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रही हूँ, उसका तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें थी जो नहीं समझ आईं, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। तो ये तो बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपसे शेयर भी करूँगी कि मेरा एडमिशन किस तरह हुआ था। बट ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने सोचा कि मुझे एक सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, जिसमें इनिशियल के जो वीडियोज़ होंगी वो आपकी क्वेरीज़ को कवर करें, आपके क्वेश्चंस को कवर करें और वो चीज़ें कवर करें जो एक एमडी कैट स्टूडेंट के माइंड में चल रही होती हैं। तो पहले जो इनिशियल वीडियोज़ होंगी मेरे चैनल पे, वो इसी से रिलेटेड होंगी। अच्छा, मैंने अपने चैनल पे वीडियोज़ बनाई हुई भी हैं, आईजीसीएसई ओ लेवल्स के सिलेबस की कुछ वीडियोज़ मैंने पहले से भी डाली हुई हैं, तो वो तो मैं कंटिन्यू करूँगी। बट मैंने यही सोचा कि एमडी कैट के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बहुत कन्फ्यूज़, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी वीडियोज़ से या मेरी गाइडेंस से शायद कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए, कुछ बच्चे जो हैं वो कोई गाइडेंस ले लें इस तरह की, जो वो नहीं, उनको नहीं पता चल रही वो चीज़ें। तो मेरी जो वीडियोज़ होंगी पहले इसी चीज़ पे ही होंगी। पहले हम देखेंगे सिलेबस वगैरह को, देखेंगे एमडी कैट का क्या सिलेबस है, किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जो क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अम, उसके बाद वेटेज वगैरह पे हम बात करेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बात करेंगे, पीएमडीसी के जो कुछ बच्चों को नहीं पता होते, जो कि आपको पता होना ज़रूरी होता है, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं। फिर उसके बाद की जो वीडियोस होंगी, फिर मैंने ये सोचा है कि मैं अपना एमडी कैट के लेक्चर्स शुरू करूँ, सेशंस शुरू करूँ और उसमें मैं टॉपिक्स जो हैं वो कवर करवाऊँ एमडी कैट के। तो ये जो वीडियो है, इसमें मैंने सोचा कि मुझे अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी देना चाहिए है, क्योंकि आप जब किसी से गाइडेंस लेते हैं तो आप गाइडेंस लेने वाला जो है वो खुद भी उस चीज़ से गुज़रना होना चाहिए ना, कि अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ किसी चीज़ पे, तो आपके ज़हन में यही सवाल आएगा कि यार इस बंदी ने खुद भी इस चीज़ से सफ़र किया है, क्या ये इससे गुज़री है? तभी हमें गाइड कर सकती है, ऑब्वियस सी बात है। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ से गुज़री हूँ। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, बिल्कुल भी कोई नहीं था मेरी फैमिली में ऐसा। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रगल करनी पड़ी। अच्छा, तो मेरी जो स्टोरी थी वो इस तरह शुरू हुई थी कि ज़ाहिर है जब आपकी 12 होती है तो आप बेसिकली, आप जब इंटर के सेकेंड ईयर में होते हैं तो आप या तो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप अपने घर में पढ़ें या फिर आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, जहाँ भी आप पढ़ना चाहें। तो मैंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और वो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा, काफ़ी मशहूर है। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया और सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन भी साथ चल रही थी। अच्छा, तो उसके बाद हुआ ये कि मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली में कोई नहीं था गाइड करने वाला। तो मैंने जो अपना सारा फोकस था, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि एमडी कैट किस तरह के सवालात होंगे, क्या कुछ होगा, टाइमिंग्स वगैरह का तो मुझे आखिर में आइडिया हो गया था। बट शुरू में जब तैयारी का वक्त होता है, तब आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। तो मैंने तो सारा जो फ़ोकस था वो कर दिया अपने 12th पे, और उसके साथ ही मेरी एमडी कैट की क्लासेस चल रही थी। वहाँ के जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छे टीचर्स थे। बट यही था कि मैं, क्योंकि मेरे ज़हन में ये था कि मुझे अपने इंटर पे फ़ोकस करना चाहिए। मैंने बताया ना, मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने अपना सारा फ़ोकस वहीं किया और मैंने काफ़ी क्लासेस भी स्किप की। अच्छा, तो उसके बाद मेरा इंटर वगैरह
सारे पेपर्स वगैरह हो गए। फिर मेरे जो पेपर्स थे इंटर के और जो एमडी कैट था उसमें मुझे 1 महीने का गैप मिला था। अच्छा, 1 महीने में अगर आप चाहें भी तो तैयारी आप नहीं कर सकते। बहुत ही कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो शायद कर ले, बट यूजुअली आप 1 महीने में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप 1 महीने में एमडी कैट प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो बहरहाल मुझे नहीं आइडिया था ना, मेरे पास तो थी नहीं गाइडेंस, मैंने क्लासेस भी बहुत सारी स्किप की हुई थी एमडी कैट की। तो मैंने कहा यार ये तो हो जाएगा, मुझे लगा बहुत आसान होगा और मैं ना बस इंटर पे फोकस करती हूँ अपने। तो मैंने वही किया, मैंने अपने इंटर पे फोकस किया, मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए पेपर्स। और फिर मैंने 1 महीना जो बचा उसमें एमडी कैट की तैयारी शुरू कर दी और जब मैं लेके बैठी तो मुझे पता चला कि ये तो 1 महीने में हो नहीं सकता। तो शुरू में तो मुझे बहुत एक तरह का पैनिक मैंने किया और बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए, बट मैंने कहा कि अब देखो टाइम तो नहीं है तो करना तो है, तो जितना भी हो सकता है मैं करूँगी। फिर मैंने लास्ट में क्लासेस भी लेना शुरू किया, क्लासेस में अब क्या ही लेके करते, क्योंकि उन्होंने तो अपने एंड पे जो था वो क्लासेस ली, सिलेबस कवर करवाया, तो अब मेरे लिए वो शुरू से तो नहीं करवाते। तो फिर मैंने जितनी बची थी मैंने ली। अच्छा, फिज़िक्स का मेरा ये जैसे यूजुअली मैंने देखा है जब बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनका फिज़िक्स का प्रॉब्लम होता है, तो मेरा फिज़िक्स का बहुत था कि मुझे फिज़िक्स नहीं समझ आती थी बस मसला था। और जो कॉलेज, मेरा कॉलेज भी बहुत अच्छा था, मैंने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा था, तो मेरा कॉलेज बहुत अच्छा था, लाइक टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, प्लस नोट्स प्रोवाइड करते थे हमें, कोई वैसे नोट्स से नहीं पढ़ना पड़ता था जिससे सब बच्चे पढ़ते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा कॉलेज था, तो बहुत सपोर्ट थी। बट जो फिज़िक्स के टीचर थे ना स्पेशली, हमारे वो अच्छे नहीं थे। तो उसकी वजह से अब जो आपके टीचर्स नहीं अच्छे होते तो आपकी बेस नहीं अच्छी बन पाती। तो मेरी फिज़िक्स हमेशा बेस ही नहीं बन पाई, एक तरह से आप कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं था कि मुझे आती ही नहीं थी, ज़्यादा जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ करके कर ही लेते हैं, तो हम मैंने भी अपनी तरफ से पढ़ाई शुरू की और मैंने इंटर में काफ़ी अच्छा पेपर दिया। और मेरा इंटर का जो पेपर था, जब मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स, होम एग्ज़ाम्स जो लास्ट टाइम हुए, अब कह सकते हैं कि आप उसको प्री फाइनल्स जिनको हम कहते हैं, तो उसमें मेरा फिज़िक्स का बिल्कुल भी अच्छा पेपर नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि मेरे टीचर ही अच्छे नहीं थे। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया था प्री फाइनल्स का तो मेरे फिज़िक्स में बहुत ख़राब मार्क्स आए थे, बहुत ज़्यादा। और जो टीचर थे, जो मैंने बताया कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे, मैं स्टिल उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप पास हो जाएंगी अपने एंट्री के एग्ज़ाम से फिज़िक्स में। तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं बहुत सैड हो गई उस वक्त, मैं बहुत उदास हो गई। मैं एक तरह से कहता ना कि आपका जो आपकी एक मोटिवेशन होती है वो बिल्कुल ही मेरी चली गई। और इन दोनों चीज़ों के बीच में, प्री फाइनल्स के बीच में और जो मेरे इंटर के पेपर थे उनमें 1 महीने का फ़र्क था। तो फिर उस 1 महीने में मैंने अपने आप को, जब मैं गई उस दिन घर वापस फिजिक्स का पेपर लेके प्री फाइनल्स का, तो मैं उस पेपर को बस देखती रही। मैंने कहा ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये नहीं हूँ जो मैं कर रही हूँ। तो फिर मैंने सही से तैयारी शुरू की, मैंने यूट्यूब से लेक्चर्स लेना शुरू किए फिज़िक्स के। और फिर मैंने उस 1 महीने में पूरा फिज़िक्स का जो सिलेबस था वो कवर किया इंटर का। और इंटर की तो मैं आपको बाद में परसेंटेज बताऊंगी, बट मैं ये बता दूं कि मेरे इंटर में फ़िज़िक्स में 94 मार्क्स आए थे और वाज शॉक्ड। मतलब मुझे खुशी थी ज़ाहिर है, और मुझे बस वो टीचर की बात याद है कि कभी कभी कुछ टीचर्स होते हैं, अम, मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर्स होते हैं ना, जो आपको गाइड कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, उनको ना कभी स्टूडेंट्स को इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। ठीक है कि मैं फ़िज़िक्स में लैग कर रही थी और मेरे बहुत ख़राब मार्क्स आए थे, आई एग्री। बट जब उन्होंने मुझसे ये बात की थी ना कि बेटा आप पास भी हो पाएंगी, और सारे बच्चों ने सुना भी था वो, ऑब्वियसली कि क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, तो मुझे बहुत हर्ट फील हुआ था। अब ऑब्वियसली आप किसी भी बच्चे को ऐसे क्लास में बोले तो उसको फील होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप शायद नहीं इस बात का अंदाज़ा लगा पाते कि किस स्टूडेंट के अंदर कितना पोटेंशियल है। जैसे मेरे जो नहीं आए थे, बट मैंने जब वो 1 महीने में कवर किया फिजिक्स का सिलेबस, तो मेरे 94 मार्क्स आ गए। और मतलब मैं काफ़ी खुश भी थी। तो मुझे बस ये होता है कि जो भी आप, जिससे भी आप, जितने भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं, आप ऐसे गाइड कर रहे हैं, सिर्फ कभी भी किसी स्टूडेंट को आप बस इस तरह के अल्फाज ना बोलें, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत हर्ट हो जाते हैं इस तरह की बातों से। एनीवे बट मैं हर्ट हुई थी, बट मैंने स्टिल अपनी कोशिश जारी रखी और मुझे उसमें सिला भी मिला मेरे फिजिक्स में। अच्छा, तो उसके बाद हम इंटर पे थे, तो मेरे एमडी कैट जब मैंने दिया
तो एमडी कैट का जो रिजल्ट होता है वो तो पता चल जाता है एकदम। तो जब मैंने 1 महीने तैयारी करके एमडी कैट का, उस वक्त मेरा इंटर का रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे इंटर के जो पेपर्स हुए हैं उसके 1 महीने बाद ही मेरा एमडी कैट था, एग्जैक्ट लाइक डेट भी सेम ही थी शायद, ख़त्म होने के पेपर्स और एमडी कैट की। तो इंटर का रिजल्ट तो काफ़ी महीनों बाद आया था मेरा, काफ़ी टाइम बाद जाके। तो उस वक्त तो इंटर का पता भी नहीं था रिजल्ट, और एमडी कैट जब दिया तो उसका तो फ़ौरन आ जाता है। तो उस वक्त बेसिकली सिर्फ एमडी कैट का रिजल्ट ही मेरे पास था, और इंटर का मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है। तो जब मेरा एमडी कैट का आया रिजल्ट, तो मैं उसमें फेल हुई थी। एंड वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि फेल होना, मतलब मैं, मेरी आज तक की जितनी भी रिपोर्ट कार्ड्स होंगी पीछे की, उसमें कभी भी फेल का लफ्ज़ नहीं था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी डील थी। तो आई वॉज सो डिसहार्ट। घर आई मैं वापस, कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ, क्योंकि उस पर रिजल्ट भी था सामने इंटर का, कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ। फिर घर वालों ने थोड़ा समझाया, फिर थोड़ा सा मैं वापस अपनी लाइफ में आई। फिर मैंने डिफरेंट जगह अप्लाई किया, उससे भी मेरा रिजल्ट नहीं आया हुआ था। और बस जो बाकी यूनिवर्सिटी से, और मैंने बाकी डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं, यानी एफ वगैरह में या फिर डीपीटी वगैरह में अप्लाई किया। तो उन्होंने उन्होंने भी एडमिशन टेस्ट ले लिए थे, उन्होंने ये कहा था कि जब आपका इंटर का रिजल्ट आएगा तो उसकी बेस पे हम आपको एडमिशन देंगे। तो जब ये सब हो गया तो मैंने अप्लाई किया बहुत सारी जगहों पे। और जब मेरा रिजल्ट आया इंटर का, मेरे ख्याल से आ गया था फ़ौरन ही उसके बाद, जैसे मैंने टेस्ट दिए तो उसके 1-2 हफ्ते बाद मेरा रिजल्ट आ गया था। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरी 90 परसेंटेज आई थी इंटर में, और मैं बहुत बहुत खुश थी। अच्छा, तो उसके बाद जब मेरी इंटर की रिजल्ट आई ना, तो मुझे ना चीज़ें क्लियर होना थोड़ा शुरू हुई। जब आपका रिजल्ट, आपका इंटर क्योंकि मैटर करता है ना कि 40% तो है आपका, तो फ़र्क पड़ता है उससे बहुत। आपको ना आइडिया हो जाता है एक तरह से ये देख के कि अच्छा मेरा रिजल्ट इंटर का ही है, तो मुझे एमडी कैट में कितनी मेहनत करनी है। तो मेरा तो एमडी कैट हो ही चुका था पहले। तो बहरहाल मेरी एमडी कैट से तो ज़ाहिर है मेरा नहीं हो सकता था, बट मेरा इंटर का बहुत अच्छा था, तो उससे मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। और बाकी जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ था ना, डीपीटी और फैमिली जहाँ भी किया हुआ था, उन सब जगह मेरा नाम आ गया, क्योंकि मेरा इंटर का रिजल्ट इतना अच्छा था। वहाँ पे तो एमडी कैट में ज़ाहिर है आपको पता है नहीं देखते, वो आपको इंटर की रिजल्ट और अपना जो टेस्ट देते हैं उसकी बेस पे वो आपका एडमिशन करते हैं। तो बहरहाल इस तरह हुआ। फिर मैंने अपना जो अ, था दोबारा किया, एमडी कैट दोबारा दिया। और आगे की जो कहानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो जो आगे की स्टोरी है कि मेरा एडमिशन किस तरह हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।